सूडान का मौजूदा संकट साल 2019 में लंबे समय से सत्ता में रहे राष्ट्रपति उमर अल बशीर के तख्ता पलट के बाद शुरू हुआ था। अल बशीर खुद 1989 में एक सैन्य तख्ता पलट के जरिए सत्ता में आए थे। सूडान अप्रैल 2023 में उस वक्त एक भयानक खाना जंगी यानी गृह युद्ध में डूब गया, जब वहां की सेना और आरएसएफ के बीच सत्ता संघर्ष शुरू हुआ। जिन दो लोगों ने तख्ता पलट के बाद सूडान की कमान अपने हाथों में ली, वो हैं जनरल अब्देल फत्ताह अल बुरहान, जो सूडानी सशस्त्र बल यानी एसएएफ के प्रमुख और देश के राष्ट्रपति माने जाते हैं, और उनके डिप्टी रैपिड सपोर्ट फोर्सेस यानी आरएसएफ प्रमुख जनरल मोहम्मद हमदान दगालो, जिन्हें हेमेदती के नाम से जाना जाता है। अब ये सत्ता का नशा ही ऐसा होता है कि जिन्होंने मिलकर तख्ता पलट किया, उन्हीं के बीच मतभेद हो गया है। जनरल अब्देल फत्ताह और आरएसएफ प्रमुख जनरल दगालो के बीच सबसे बड़ा विवाद पैरामिलिट्री ग्रुप रैपिड सपोर्ट फोर्सेस यानी आरएसएफ के 1 लाख सैनिकों को सेना में शामिल करने की योजना और ये तय करने पर था कि नई संयुक्त सेना की कमान किसके पास रहेगी। इसी के बाद उपजे घटनाक्रम में दोनों पक्षों यानी सूडानी सेना और आरएसएफ के बीच गोलीबारी शुरू हो गई। इसके बाद जनरल दगालो ने आरएसएफ को एक ताकतवर सैन्य फोर्स में तब्दील कर दिया, जिसने यमन और लीबिया की लड़ाइयों में भी हस्तक्षेप किया। आरएसएफ के लोग सूडान की कई सोने की खदानों पर भी नियंत्रण रखते हैं और आरोप है कि ये लोग संयुक्त अरब अमीरात यूएई में गोल्ड तस्करी के जरिए भेजते हैं। इसके साथ ही आरएसएफ पर नरसंहार और जातीय सफाई के आरोप लग रहे हैं। सूडान की सेना का आरोप है कि यूएई आरएसएफ का समर्थन कर रहा है और सूडान में ड्रोन हमले करा रहा है। सेना ने लीबिया के जनरल खलीफा हफ्तर पर भी आरएसएफ को हथियारों की तस्करी और लड़ाकों को भेजने का आरोप लगाया है। जून 2025 में आरएसएफ ने एक बड़ी जीत दर्ज की, जब उसने लीबिया और मिस्र की सीमा से लगे सूडानी इलाकों पर कब्जा कर लिया। इसके बाद अक्टूबर के अंत में अल फाशर पर भी नियंत्रण हासिल कर लिया, जिससे अब आरएसएफ लगभग पूरे दारफुर और पास के कोर्दोफान क्षेत्र पर नियंत्रण रखता है। आरएसएफ ने हाल ही में एक समानांतर सरकार बनाने का ऐलान भी किया है। फिलहाल सूडानी सेना उत्तर और पूर्वी सूडान के ज्यादातर हिस्से पर नियंत्रण रखती है। सूडानी सेना का मुख्य समर्थक मिस्र है, क्योंकि दोनों देशों की सीमा और नील नदी का जल स्रोत साझा है। जनरल बुरहान ने लाल सागर के किनारे स्थित पोर्ट सूडान को अपनी और संयुक्त राष्ट्र मान्यता प्राप्त सरकार का मुख्यालय बना लिया है। इस तरह कहा जा सकता है कि अब सूडान प्रभावी रूप से 2 हिस्सों में बंट गया है। पूर्वी हिस्सा सूडानी सेना यानी सूडानीज आर्म फोर्सेस एसएएफ के नियंत्रण में है, वहीं पश्चिमी हिस्सा आरएसएफ के कब्जे में चला गया है। बताया जा रहा है कि आरएसएफ अपने ही सैनिकों की झूठी गिरफ्तारी का नाटक कर रहा है, ताकि अल फाशर में किए गए नरसंहारों की जिम्मेदारी से वो खुद को बचा सके। अब तक इस लड़ाई में 1.5 लाख से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं और लगभग 1 करोड़ 20 लाख लोग अपने घर छोड़ चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र ने इसे दुनिया का सबसे बड़ा मानवीय संकट बताया है। यूनाइटेड नेशंस ने चेतावनी दी है कि आरएसएफ की बढ़त के साथ सूडान में स्थिति विनाशकारी स्तर तक पहुंच रही है। मासूम बच्चे भुखमरी का शिकार हो रहे हैं, बुजुर्गों की हालत दयनीय है और बीमार लोग दवाओं के अभाव में तड़प रहे हैं। हजारों नागरिक या तो लापता हैं या पहले ही मौत के घाट उतारे जा चुके हैं।